हे एवरीवन, आई एम श्रेया। आज मैं अपनी 3 सक्सेस स्टोरीज शेयर करने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू दी इतना सपोर्ट करने के लिए। तो मैं अभी ना बारी-बारी करके अपनी सारी स्टोरी बताती हूँ। मैंने इनसे लिया था सेशन जुलाई के मंथ में और मुझे अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट सही करना था रिगार्डिंग टू माय एसपी एंड एग्ज़ाम। ये 2 जो चीज़ें थी ये मुझे सही करनी थी, बट मेरा मेरा सबसे ज़्यादा फोकस मेरे एग्ज़ाम में था। तो मैंने इनसे कोचिंग ली, तो उन्होंने पहले मुझसे मेरा चाइल्डहुड ट्रॉमास पूछे और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने मुझे एफर्मेशंस दिए। पहले मेरा ना बिल्कुल भी मन नहीं करता था एफर्मेशन करने का। मैं बहाने मारती थी, नहीं थोड़ी देर में करूँगी, कल करूँगी, ऐसे-ऐसे करके पूरे 4 दिन हो गए। देन मैंने दी को पूछा, दी मेरा मन नहीं करता एफर्मेशन करने का, मैं क्या करूँ? तो दी ने मुझे समझाया कि आपका ना जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसको ओल्ड स्टोरी में रहना पसंद है, इसलिए वो न्यू स्टोरी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। तो उनकी ये बात सुन के ना मुझे काफ़ी हिट हुआ। मैंने एक रूल बनाया कि नहीं, मैं एफर्मेशन करूँगी, मैं अपनी ओल्ड स्टोरी को चेंज करूँगी। और जब यही सेम क्वेश्चन मैंने इससे पहले भी मैंने कोचिंग्स लिए हैं बाकी लोगों से, तो जब मैं उनको पूछती थी ना ये सब, तो वो मुझे बोलते थे कि तुम अपने डिज़ायर को लेके सीरियस नहीं हो, ये वो सो करके, मतलब वो इतना डिमोटिवेट कर देते थे कि फिर मैं मुझे खुद पे ही गुस्सा आता था कि देखो तुम्हारी वजह से अब ये हो रहा है, तुम्हें कोचेस भी सुनाने लग गए, ये वो सब, बहुत डिमोटिवेटेड। बट दी की वाली बातें सुन के मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंट फील हुआ। मैंने सोचा कि ठीक है मैं करती हूँ। फिर मैंने एफर्मेशन करना स्टार्ट किया एंड 8 अगस्त को मेरे एक्स ने मुझे मैसेज किया। बट उसने जो मैसेज किया उसने वैसे ही किया जैसे मैं चाहती थी। मैं ये नहीं चाहती थी कि वो डायरेक्ट आके मैं मुझे मैसेज करे व्हाट्सएप पे या इंस्टा पे। मैं चाहती थी कि वो मुझे मेरी बहन के थ्रू मुझसे कांटेक्ट करे। तो उसने वैसे ही किया, उसने मेरी बहन के इंस्टा पे जाके उसे एक डीएम किया एंड हाय हेलो हुआ और उसने मुझसे मतलब मेरी बहन से मेरा नंबर मांगा। तो ऐसे ऐसे में करके हमारी बातें हुई। तो ऐसे में मैंने एसपी का मैसेज मैंने मैनिफेस्ट किया। बट अभी मेरा एसपी से थोड़ा नो कांटेक्ट का जोन चल रहा है। थोड़ा थोड़ी बहस हो गई थी इसलिए। ओके, तो अब जो मेरी दूसरी सक्सेस स्टोरी है वो मेरे एग्ज़ाम को लेके है, जो मेरा सबसे बड़ा फ़ियर था बहुत ज़्यादा। तो जब मैंने दी को पूछा था, दी मेरा एग्ज़ाम में मेरी बैक लगी है 4 सब्जेक्ट्स में 4। तो मुझे दी ने बोला कि पहले आप ये बताओ आप एग्ज़ाम के बारे में सोचते क्या हो? तो मैं यही सोचती थी कि मैं कितनी कॉपी क्यों ना भरूँ, मेरे नंबर बहुत कम आते हैं और मैं फ़ेल हो जाती हूँ। ये था मेरा फ़ियर। एंड मेरा जो फ्रेंड सर्कल है वो भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा। वो उनका ये है कि जैसे हमने एग्ज़ाम दे दिया है ना, फिर उनका वही है, यार कैसा होगा, क्या होगा, इस बार क्लियर नहीं होता फिर क्या होगा? फिर मैंने यही बातें जब मैंने दी को बताई तो दी ने बोला कि आप ना अपने उस फ्रेंड सर्कल को छोड़ दो या फिर आप उनको इग्नोर करो, कि अगर आप ये बातें सुनते भी हो तो आपको अपने मन में 10 टाइम ये रिपीट करना है कि नहीं मैं पास हूँ और यही मेरी रियलिटी है। फिर मैं यही करती थी। एंड उसके 2 मंथ बाद यानी कि सितंबर के मंथ में ना लास्ट लास्ट में मेरा रिजल्ट अनाउंस हुआ। एंड मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि यार तू मेरा चेक कर ले, क्योंकि उसकी तो बैक आ रखी थी, ठीक है ना। एंड मैं खुद बहुत डर गई थी। मैंने कहा यार मैं तो नहीं कर रही, मैंने उसको बोला तू तू देख मेरा। फिर उसने मेरा एनरोलमेंट नंबर मेरा डेट ऑफ बर्थ डाला तो मैंने देखा मैं पास हूँ उसमें, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा स्ट्रेस था वो दूर हो गया बहुत ज़्यादा। क्योंकि जो हमारा कॉलेज का जो प्रोटोकॉल है वो ये है कि आप थर्ड ईयर में आप एग्ज़ाम तभी दोगे जब तक आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट नहीं हुआ पूरा का पूरा, तब तक आप थर्ड के लिए अपेयर नहीं होंगे। तो इस प्रोटोकॉल के डर से मैंने दी से सेशन लिया था और जो कि अच्छा हुआ मेरा सेशन काफ़ी। एंड जो मेरे फ्रेंड सर्कल था उन्होंने बोला कि यार तू तो पास हो गई, ये वो हमारा क्या होगा ये वो करके। फिर मैंने मैनिफेस्ट किया कि वो प्रोटोकॉल हट जाए, तो वो प्रोटोकॉल भी हट चुका है। अब प्रोटोकॉल में ये है कि आप एग्ज़ाम दे सकते हो थर्ड के, बट आपको फर्स्ट और सेकंड के बैक पेपर क्लियर करते रहना है ये। एंड माइंडसेट में अगर मैं बात ये करूँ तो जहाँ पे भी ये आती थी ना नेगेटिव चीज़ें, वहाँ पे मैं उसको बोलती थी कि नहीं, मेरी रियलिटी ये नहीं है, ये इनकी रियलिटी हो सकती है, मेरी रियलिटी कुछ और है। मेरी रियलिटी हमेशा पॉजिटिव होती है।
नेगेटिव कभी नहीं होती। एंड थर्ड सक्सेस स्टोरी ये है, मेरी मम्मी के पास एक ब्यूटीफुल सा साड़ी था, बहुत ज़्यादा, एंड मेरा ड्रीम था बचपन से कि मैं उस साड़ी को पहनूं। एंड फिर ऐसे ही मैंने एक दिन, होता है ना वो, मतलब अपने मन में स्टोरी बनाना कि मैं वो साड़ी पहन के मैं कॉलेज जा रही हूँ। एंड ऐसे करते 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 मैंने ऐसे हमेशा मैं सोचती रहती थी अपने माइंड में। एंड अचानक से कॉलेज का प्लान बनता है कि क्यों ना हम इस बार नवरात्रि में डांडिया नाच सकते हैं, क्योंकि जिस स्टेट में मैं रहती हूँ वहाँ पे ये ऐसा डांडिया वगैरह सेलिब्रेट नहीं करते, हम नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं नवरात्रि के महीनों में, इतना ज़्यादा डांडिया वांडिया नहीं होता। वो अचानक से प्लान उठा हमारी क्लास में। एंड फिर मेरे पास घाघरा चोली तो था नहीं, क्योंकि वो पहनना था, ड्रेस कोड वही था हमारा। फिर मैं घर आई तो मैंने कहा मम्मा ऐसी ऐसी बात है, तो मेरी मम्मा ने बोला यार तू मेरी वाली साड़ी पहन लेना, क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा बट वो घाघरा चोली के लिए बोल रहे हैं। तो मेरी मम्मा ने बोला कि घाघरा चोली तुम रहने दो, तुम उस साड़ी को वैसे ही तुम ड्रैप कर लो जैसे गुजराती लोग ड्रैप करते हैं। फिर मैंने वैसे उसे ड्रैप ड्रैप किया साड़ी को। एंड मुझे इतने ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिले, इतने ज़्यादा। मेरा एक मेल फ्रेंड है, उस दिन से उसने मेरा नाम प्रिंसेस रख दिया है, मुझे दिन रात बोलता है प्रिंसेस प्रिंसेस प्रिंसेस। काफ़ी अच्छा लगता है सुन के। एंड थैंक यू दी ये इतना सपोर्ट करने के लिए। और मैं बहुत इस वीक में मैं दोबारा आऊँगी आपके पास सेशन लेने के लिए, बिकॉज मुझे और भी एरिया सही करने हैं अपने। तब तक के लिए थैंक यू।